नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही शक्तिशाली भगवान शिव का त्रिकाल ज्ञान मंत्र बताऊंगा, काल ज्ञान मंत्र बताऊंगा। और ये महाकाल ज्ञान मंत्र है, काल ज्ञान से भी परे है। आप पिछले जन्म में कौन थे उसका पता चल जाएगा, और सामने बैठा आदमी कौन था उसका पता चल जाएगा। और ये अगले जन्म में क्या बनेगा, घोड़ा बनेगा कि गधा बनेगा कि हाथी बनेगा, आपको त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होगा। किसी का भी काल ज्ञान जान सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। इस मंत्र की विशेषता, जितना ज़्यादा चुप रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि त्रिकाल ज्ञान के मंत्र की यही खूबी होती है। जब कोई असली त्रिकाल ज्ञान का मंत्र आपको देता है तो गुरु पहले निर्देश देता है आपको कि आप पहले तो अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना सीखिए। आपको उतना ही बोलना जितने की ज़रूरत है। कोई भी त्रिकाल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ज़्यादा बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा। त्रिकाल ज्ञान कैसा, जिसके भीतर त्रिकाल ज्ञान पैदा हुआ हो, जिसको बाहर से कोई शक्ति बताए। ऐसे तो बड़बड़े बहुत है, ये बोलते ही रहते, चुप ही नहीं होते। संपूर्ण त्रिकाल ज्ञान क्या, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का उसे पता है कहाँ क्या होना है, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर कौन सी मिसाइल कहाँ गिरने वाली है, उसे सब पता है। और नास्ट्रेदामस की तरह वो भविष्यवाणी करता है, और सैकड़ों वर्षों तक उसकी भविष्यवाणी सफल होती चली जाती है। त्रिकाल ज्ञान ये तो थोड़ा सा है भी। संभवी में जिसका त्रिकाल ज्ञान सिद्ध होता है, वो अपने आज्ञा चक्र से यहां से अपनी वाणी को प्रस्फुटित करता है, जबान से नहीं बोलता। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदिनाना। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बोलता नहीं, लेकिन बिना बोले इतना बोल जाता है जितना कोई नहीं बोल सकता। वो पूरे ब्रह्मांड में अपनी आवाज फैला सकता है, अपने विचार फैला सकता है। वो अपने विचारों के द्वारा कुछ भी कर सकता है। वो अपने विचार दूसरों में संप्रेषित कर सकता है। वो दूसरों के विचार पढ़ सकता है। वो फ्यूचर के विचार पढ़ सकता है। वो पास्ट के विचार पढ़ सकता है। पास्ट में क्या, फ्यूचर में क्या, उसे सब कुछ पता है। लेकिन जितना ज़्यादा पता है उतना ही ज़्यादा चुप है। वो सिर्फ इतने ही शब्दों का प्रयोग करेगा जितना ज़रूरी है। आज जो मैं साधना आपको बताऊं, ये इतनी उच्च कोटि की साधना है कि आपको उतने शब्दों का प्रयोग करना है जितने की ज़रूरत है। ये साधना रात्रि 11 बजे के बाद, या फिर तब जब आपके सब घर वाले सो गए हो, एकदम सन्नाटा, शांति छा गई हो, पिन ड्रॉप साइलेंस, जुगनों की भी आवाज नहीं है, झुंगरों की भी आवाज नहीं है, इतनी साइलेंस छा गई हो। कोई धूप नहीं, कोई दिया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी दिशा का कोई लेना देना नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान विशान कुछ भी। लेकिन महादेव जी का मंत्र है तो फिर सोचते हैं कि ईशान में मुंह कर लें, उत्तर या ईशान में मुंह कर लें, बढ़िया। बस इतना ही है कि आपके शरीर का रोम छिद्र खुला होना चाहिए। कान ये है कि आपको स्नान करके बैठना है। दूसरे शब्दों में ये बोलते थे, स्नान करके अच्छी तरह से नहा धो के बैठना है, और कम से कम कपड़े शरीर पर रखने हैं। खाली एक तहमल हो, अंडरवेयर हो, तहमल हो, बस इतना बहुत है। जितना शरीर खुला रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। साधना में देह रक्षा बंधन जरूरी है। हनुमान जी का लगा सकते हो, शिव जी का लगा सकते हो। ओम बंद शिव बंद, शिव बंद शिव बंद, इसका लगा सकते हो, क्योंकि यही मंत्र है। इनका ही जाप कर रहे हो, ये कर सकते हो आप। रक्षा गहरा की जरूरत नहीं। देह बंधन इसलिए होता है कि अपन क्या है, जैसे देह बंधन लगा लिया और अब जिसके अपन समर्पित होने जा रहे हैं, तो अपना पूरा मन उसके चरणों में रहेगा। नहीं तो हजारों प्रकार के विचार इस पर्यावरण में घूमते रहते हैं। विचार अपने थोड़ी होते हैं, विचार तो घूमते रहते हैं। अपने को तो आ जाते हैं। लोग नहीं कहते मेरे को विचार आ रहा है, आ कहाँ से रहा है, कहीं घूम रहा है तभी तो आ रहा है अंतरिक्ष में। तो विचार घूमते रहते हैं, भले बुरे सब विचार घूमते रहते हैं। तो साधना करते 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 वो भले बुरे विचारों में चला जाएगा। रुद्राक्ष की एक सिद्ध माला आपके गले में होनी चाहिए, बस। इसलिए पतले वाली वो 0 साइज वाली या माला आती है, ऐसी सिद्ध माला आपको चाहिए। वो सिद्ध माला अपने गले में डाल करके किसी भी शुभ सोमवार से
शुक्ल पक्ष के शुभ सोमवार से जिस समय बढ़िया नक्षत्र भरणी हो या पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे कुछ भी बढ़िया नक्षत्र हो, अच्छे नक्षत्र हो, उन नक्षत्रों में साधना को शुरू करना। पूर्णिमा सोमवार हो सबसे बढ़िया, छत के ऊपर करते हो और ही बढ़िया, चंद्रमा की धवल रोशनी के बीच में करते हो और ही बढ़िया। आपको क्या करना, आपको सिर्फ इस मंत्र का जाप करना, शंकर भगवान के तन मन वचन कर्म से पूजा करनी, शंकर भगवान के प्रति आस्था रखनी, माँ पार्वती शिव के प्रति समर्पित भाव रखने, गुरु के प्रति निष्ठा रखनी। गुरु के प्रति निष्ठा अत्यधिक अनिवार्य, तब भगवान के प्रति निष्ठा होती। भगवान के प्रति कभी निष्ठा नहीं हो सकती बिना गुरु के। और दूसरे शब्दों में समझा देता हूँ मैं बात आपको, जिसने अपने इष्ट को इतना भज लिया, इतना भज लिया, इतना भज लिया बिना गुरु के ही, जैसे कोई राम जी को शिव जी को भजता है, इतना भज लिया भज लिया भज लिया, तो वह राम जी शिव जी कृष्ण जी जो कोई जिनको भी वो इष्ट मानता है बसता है, वो इष्ट ही उसके लिए गुरु की व्यवस्था करता है। गुरु उसके घर तक चल करके आ जाता है, गुरु उसके सामने बैठा रहता है, गुरु से बात करता है कि देख संभल, गुरु बना ले। जरूरी है तेरा गुरु बनाना, क्योंकि गुरु के बिना वहां नहीं पहुंच सकता जिसे तो इष्ट मानता है। उनकी संपूर्ण एनर्जी, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए तेरे को गुरु की प्राप्ति, क्योंकि भगवान भी ये कहता है ना, यहाँ अहंकार नहीं चलता, ये अहंकार चलता नहीं। अहंकार का मतलब क्या, मैंने ईश्वर को भजा, तो बुलाया कहां से ईश्वर को, बताया किसने, गुरु ने बताया। तो ये अहंकार को गुरु की खूंटी पर टांकना पड़ता है, इसलिए गुरु जरूरी होता है। अब देखो, यदि आपने गुरु को भज लिया तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे, और परमात्मा को भज लिया तो पहले गुरु आपकी जिंदगी में आएगा, फिर परमात्मा तक पहुंच जाओगे। परमात्मा और साधक के बीच में गुरु एक सेतु है, तो गुरु आपको अपने आप मिल जाएगा। तो गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा ये होगी तो परमात्मा के प्रति निष्ठा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाएगी। समझिए बात को। तो गुरु के प्रति निष्ठा को रखते हुए इस मंत्र को, जो मैं आज मंत्र आपको बताने वाला हूं, इस मंत्र का 2 घंटा नित्य जाप करना है। यदि आप कोई जैसे कोई वृद्ध पुरुष हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप 1 घंटा ही कर सकते हैं, कर लीजिए। बस ध्यान से जाप करना है, जाप करते जाइए। आप किसी भी आसन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाप ध्यान में होगा, जाप मौन होगा, जाप मानसिक होगा, जाप साइकिक होगा। मानसिक जाप करते रहिए, 2 घंटा अलार्म लगा के रख लीजिए, नहीं तो अंदाज़ा देख लीजिए कि हाँ 2 घंटा हो गया, आप उठ सकते हो। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि 1 माला कम होगी कि 1 माला ज़्यादा होगी, नहीं, आप करते जाइए, आप कंटिन्यू करते जाइए। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना करते जाइए, करते जाइए। शक्ति आपके अंदर पैदा होगी, आपको यहाँ खड्डा टाइप महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको महसूस होगा, आप जैसे आंखें बंद करोगे आपको महसूस होगा यहाँ खड्डा है यार, यहाँ हाथ लगाते हैं तो खड्डा महसूस कुछ कुछ होने लगेगा। वहाँ से आपकी संभवी सिद्ध होना शुरू हो जाएगी, वहाँ से आपकी त्रिकाल दृष्टि सिद्ध होना शुरू हो जाएगी, और फिर कुछ दिनों में चीज़ आपके सामने, हर चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होती शुरू, जैसे आप आंख बंद करोगे हर चीज़ स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी, वाणी के सहित। जैसे अमेरिका में बैठा कोई आदमी है तो दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई भी दे रहा है वो क्या बात कर रहा है आपको सुनाई दे रहा है, आप आराम से सुन सकते हो उसको। तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए, छोटा सा मंत्र है, आराम से जाप कीजिए, आपका काम हो जाएगा। श्रद्धा से विश्वास से काम कीजिए। मंत्र बताता हूं, मंत्र ओम निरंकार परमेश्वराय उत्पन्ने महादेव पार्वती नमो नमः। जल्दी बोल दिया ना, धीरे से बोलता हूं। ओम निरंकार परमेश्वराय उत्पन्ने महादेव पार्वती नमो नमः। हो गया, बस इतना ही मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का प्रयोग करके आप त्रिकाल दृष्टि, त्रिकाल ज्ञान, काल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, महाकाल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, काल ज्ञान से परे को प्राप्त कर सकते हो। अब आपकी प्रैक्टिस पर है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी श्रद्धा से काम करते जाओगे, उतनी ही शक्ति आपको प्राप्त होती चली जाएगी, उतना ही बड़ा आज्ञा चक्र बड़ी मात्रा में खुलता चला जाएगा, उसकी सारी पंखुड़ियाँ खुलना शुरू हो जाएगी। और आज्ञा चक्र खुलने के बाद में भी यदि आप चुप रहते हो, बोलते नहीं, सब पता होते भी, तो आपका क्राउन चक्र खुल जाता है। वहाँ से जहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया जाता है वो चीज़ खुल जाती है, और आप सीधा गुरु आज्ञा से इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो।
मंत्र मैंने स्पष्ट बता दिया है, फिर भी आप गुरु से आज्ञा लेकर के, दीक्षा लेकर के, सिद्ध माला गले में धारण करके फिर इस जाप को कीजिएगा, क्योंकि गुरु के बिना संभव नहीं, मेरे बता देने से कुछ नहीं होता, गुरु के बिना संभव नहीं। तो गुरु दीक्षा लेकर के फिर इसको कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ भी नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट में जय भारत माता की, वंदे मातरम, जय हिंद ऐसा कोई शब्द ज़रूर लिखना, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े, हमारे देश में, हमारे हृदय में हमारा देश घुस जाए, ऐसी बात लिखना, आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महादेव बाबा की, जय माता पार्वती की।